हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 1 है उसका हम बेसिक पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिस एक्सरसाइज का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो, हमने क्लास 12th का राजस्थान के लिए जो नया सिलेबस आया है, पहले वीडियो में इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और वैसे तो ऑल इंडिया के लिए यही है एनसीईआरटी का सिलेबस। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1, इसका बेसिक पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, आपने संबंध और फलन इसके बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर इनके प्रकार क्या होते हैं, इनके ये संबंध और फलन कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा क्या होती है। कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ए क्रॉस ए ये इसका प्रोडक्ट मल्टीपल है। तो देखो, अर्थात आर बराबर, इसको हम बोलते हैं फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय। आर बराबर फाई सबसेट, या इसको बोलेंगे उपसमुच्चय ए क्रॉस ए। ठीक है, मतलब ए क्रॉस ए में कोई भी अवयव संबंधित नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। अगला संबंध है सार्वत्रिक संबंध। देखो, रिक्त संबंध का बिल्कुल उल्टा है सार्वत्रिक संबंध। इसकी परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। अर्थात आर बराबर क्या आना चाहिए, ए क्रॉस ए। क्लियर। इसके बाद रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, तुच्छ या ट्राइवियल संबंध भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नोट लगाकर हम बोल रहे हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, देखो ए और बी यहाँ पर क्या है, इस आर के क्या है, एलिमेंट्स है या अवयव हैं। क्लियर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर हैं तो हम कहते हैं कि ए बी से संबंधित है, और इस बात को हम ए रिलेशन बी, इसको क्या बोलेंगे, ए रिलेशन बी द्वारा प्रकट करते हैं। तो ये तो हो गई आपके पास रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध की परिभाषाएं। जब देखो, यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी समझ में ना आए, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं हम अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा क्या है, देखो एक साथ 3 परिभाषा हम पढ़ेंगे इसमें। कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, क्या कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्वतुल्य कब कहलाएगा, कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इस समुच्चय ए का कोई अवयव है, तो जब ए और ए को एक साथ लेंगे तो ये भी किसमें, इस आर यानी कि संबंध में बिलोंग करता हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्वतुल्य बोलेंगे। उसके बाद सम्मित, सम्मित मतलब सिमेट्रिक कहलाता है यदि प्रत्येक a1 a2, अब यहाँ पर 2 एलिमेंट 2 अवयव लेंगे हम। a1 a2 बिलोंग्स टू ए के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू आर से a2 a1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, a1 a2, a1 का क्रम पहले है, a2 का क्रम बाद में है। तो इससे हम क्या प्राप्त होना चाहिए, a2 a1, अर्थात a2 का क्रम पहले होना चाहिए और a1 का क्रम बाद में होना चाहिए। अगर ये प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सम्मित कहलाता है। उसके बाद संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक a1 a2 a3 बिलोंग्स टू ए के लिए, इसमें देखो 3 अवयव होना जरूरी है, के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू आर तथा
A2 A3 बिलोंग्स टू R से हम क्या प्राप्त कर लें, A1 A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त कर लें। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक कहेंगे। उसके बाद देखो एक और संबंध आता है तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध किसे कहेंगे, देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R क्या हो, स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी संबंध पर ये तीनों चीजें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक एक साथ लागू होती हैं तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। क्लियर। अब देखिए संबंधों के प्रकार तो पूरे हो चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम फलनों के प्रकार। देखिए फलनों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक एकी अथवा एक एक फलन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या है कि एक फलन एफ एक्स टू वाई, एक फलन एक्स से वाई में एक एकी अथवा एक एक या वन वन फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंबी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब एक्स के अंतर्गत अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंबी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। मतलब x1 का प्रतिबिंब x2 पर, इन दोनों का प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि x1 बराबर x2, अर्थात या अन्यथा एफ एक बहुएकक फलन कहलाता है। तो देखो इसको हम एक डायग्राम, एक चित्र की सहायता से समझते हैं इस परिभाषा को। हो सकता है आपको इसमें अच्छे से समझ में ना आई हो, तो ये चित्र की सहायता से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एक फलन एफ एक्स से वाई में एक एक ही अथवा एक एक कहलाता है कब, जब एफ के अंतर्गत एक्स के जितने भी अलग अलग या भिन्न अवयव होंगे उनके प्रतिबिंबी क्या बनेंगे, अलग अलग ही बनेंगे। देखो इसमें देखते हैं, ये है हमारे पास एक एक ही फलन का डायग्राम। इसमें कैसे समझेंगे, ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, या इसको x या इसको y बोलेंगे। यहाँ पर देखो हमने कोई एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4, इधर इनका प्रतिबिंब है y में या x2 में a b c d e f। अब देखो a का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, a पर जा रहा है, और 2 का b पर, 3 का d पर और 4 का c पर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इस अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब क्या बन रहे हैं, अलग अलग ही बन रहे हैं। जब ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक एक ही फलन या वन वन फंक्शन बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं हम बहुविकल्प फलन कब कहलाएगा ये, जब देखो यहाँ पर एलिमेंट वही है, इधर भी प्रतिबिंब में भी वही एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का प्रतिबिंब बी पर बन रहा है, वैसे ही 2 का भी बी पर ही बन रहा है। मतलब 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही एलिमेंट बन रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो वो फलन क्या कहलाएगा, बहुएकक फलन कहलाएगा। ये हो गई हमारे पास एक एक ही अथवा वन वन फंक्शन की परिभाषा। देखिए अब दूसरा फलन हमारे पास क्या है कि आच्छादक अथवा आच्छादी फलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन। तो आच्छादक अथवा आच्छादी फलन की परिभाषा क्या है वो हम देखेंगे, फिर डायग्राम से भी इसको देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है कि फलन एफ एक्स टू वाई आच्छादक कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव, क्या बोला है, एफ के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x में एक ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, y आए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि y के प्रत्येक अवयव के लिए x में एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि उस x के अवयव का प्रतिबिंब क्या आए, y का कोई अवयव आए, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर y आए। इसको डायग्राम से देखो जैसे यहाँ पर x1 x3, तो यहाँ पर ये आच्छादक फलन है। देखो 1 2 3 4,
ये x1 या x के एलिमेंट है, इनका प्रतिबिंब y में या x3 में बनेगा। देखो 1 का प्रतिबिंब भी a पर बन रहा है, 2 का भी a पर बन रहा है। तो इस तरीके का जो फलन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आच्छादी अथवा ऑनटू फलन बोलेंगे। इसके बाद देखो नोट लगाकर इसकी एक और परिभाषा है, वो क्या है कि एफ x टू y में एक आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि एफ का परिसर या रेंज वो क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। मतलब एफ का परिसर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तब एफ क्या होगा, ये एफ क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा। क्लियर। अब देखते हैं हम तीसरा फलन। फलन का तीसरा प्रकार एकेकी आच्छादक या 1-1 ऑनटू फलन। देखिए ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि एक फलन एफ x टू y में एक एकेकी तथा आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ एकेकी तथा आच्छादक दोनों ही होता है। देखो हमने एकेकी और आच्छादक अलग अलग फलन पढ़े, लेकिन अगर वो एक साथ ही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकेकी आच्छादक फलन। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। यह है हमारे पास x1 का डायग्राम, यह है x2 का, अर्थात इसका प्रतिबिंब इसमें है या इसको y बोल सकते हैं। तो देखो एक का प्रतिबिंब b पर है, 2 का c पर है, 3 का a पर है और 4 का d पर है। मतलब अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब क्या है, अलग अलग है। और इसके प्रतिबिंब इसके अवयव का प्रतिबिंब x में विद्यमान है या संबंधित है। तो इस डायग्राम से हम क्या समझेंगे, ये डायग्राम हो गया एकेकी आच्छादक का। तो एकेकी आच्छादक फलन आप समझ गए। क्लियर। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। देखो फलनों का संयोजन अर्थात कोई दो फलन दिए गए हैं तो उन दोनों का संयोजन किस प्रकार से होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए कि ए से बी में तथा जी बी से सी में दो फलन है। क्लियर। तब एफ और जी का संयोजन जी ओ एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा फलन जी ओ एफ ए टू सी जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए द्वारा प्रदर्शित या द्वारा परिभाषित होता है। देखो यहाँ पर जी ओ एफ में हम x का प्रतिबिंब लेंगे तो वो क्या बनेगा, जी एफ एक्स का प्रतिबिंब किसमें, g में। तो इस प्रकार से दो फलनों का संयोजन परिभाषित होता है। हम इसको एक डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर x इसी a का अवयव है और b का अवयव क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो c का क्या बनेगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो यहाँ से हम ये तो हो गया एफ और ये हो जाएगा हमारा जी, और यहाँ से क्या बनेगा, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या बनेगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होगा, फलनों का संयोजन प्रदर्शित किया जाता है और परिभाषित होता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा। देखिए व्युत्क्रमणीय फलन की परिभाषा क्या है कि फलन एफ एक्स से वाई व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन जी वाई टू एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी ओ एफ अर्थात जी और एफ का जो संयोजन है आई एक्स वो क्या है, आई एक्स अर्थात इन्वर्टिबल एक्स आए तथा एफ ओ जी इसका जो संयोजन है वो क्या है, इन्वर्टिबल वाई आए। तब देखो यहाँ पर अगर ये कंडीशन हो तो फलन एफ को, इस फलन एफ का हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम या इनवर्स कहते हैं और इसे प्रतीक चिन्ह एफ इनवर्स क्या बोलेंगे, इसको एफ इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जी फलन एफ का क्या हो गया, कि प्रतिलोम फलन हो गया। उसके बाद देखो एक नोट लगाकर इम्पोर्टेंट बात है कि यदि एफ व्युत्क्रमणीय है तो एफ अनिवार्यतः क्या होगा, एकेकी तथा आच्छादक होता है। हमने क्या बोला, अगर एफ व्युत्क्रमणीय है तो वह स्वतः ही या अनिवार्यतः ही क्या होगा, एकेकी तथा आच्छादक होगा। और विलोमतः
यदि एप एकेकी तथा आच्छादक है तो एप अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय होता है। इसका उल्टा भी सही होगा। उल्टा क्या मतलब, अगर फंक्शन एप एकेकी तथा आच्छादक होता है तो वह अनिवार्यतः क्या होगा, व्युत्क्रमणीय भी होता है। ये हो गई हमारे पास व्युत्क्रमीय फलन की परिभाषा। देखिए अब पढ़ेंगे हम द्विआधारी संक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। देखो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, देखो इसको स्टार से प्रदर्शित किया जाता है, एक फलन स्टार ए क्रॉस ए से ए है। हम स्टार ए बी को ए स्टार बी द्वारा निरूपित करते हैं। देखो ये फलन क्या कहलाता है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशंस कहलाता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए स्टार बी से प्रदर्शित करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस द्विआधारी संक्रिया जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगी। परिभाषा आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, देखो किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, अर्थात इस ए का अवयव है कोई ई, यदि इसका अस्तित्व है, जरूरी नहीं है कि इसमें हो इसे, यदि इसका अस्तित्व है तो तत्समक कहलाता है क्या, एक द्विआधारी संक्रिया का कोई एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए तत्समक कहलाता है। यदि क्या हो, ए स्टार ई बराबर ए हो या बराबर ई स्टार ए, जहां ए बिलोंग्स टू ए हो। मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट की अगर हम ए के किसी एलिमेंट से संक्रिया करवाते हैं तो ए का वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो। अब संक्रिया देखो, ये यहाँ से पीछे लेकर ए स्टार ई, अर्थात ए के बाद ए की संक्रिया हम ई से करवा रहे हैं तब भी ए आ रहा है, या ई की संक्रिया हम ए से करवाएं तब भी क्या आए, ए आए। अगर ऐसा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक अवयव। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखो ये हमारा एक्सरसाइज 1 का जो बेसिक था, जो परिभाषाएं थी वो हमने पढ़ ली हैं। और अब आपको परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। परिभाषाओं को अच्छे से समझना, देखना। उसके बाद हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.